नाउ आसमान से आग बरसने के बाद अब अगला चरण शुरू होने वाला है। नाउ दिस इज मोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग आरकेडी एजुकेशन। यूएस और ईरान की वॉर को लगभग एक हफ्ता हो चुका है। मिसाइलें चल रही हैं, एयर स्ट्राइक हो रही हैं, दोनों तरफ से तगड़ी मार चल रही है। लेकिन हर युद्ध का एक पैटर्न होता है, पहले आसमान से हमला, फिर जमीन पर कब्जा। और अब ऐसा लग रहा है कि यह वॉर अपने दूसरे फेज में प्रवेश करने वाली है, यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद यह पहली बार है जब अमेरिका और इजराइल ईरान में रिजीम चेंज करने के इतने करीब देखे जा रहे हैं। इसलिए कई विशेषज्ञ इसे नाउ और नेवर मूवमेंट भी कह रहे हैं। अगर अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। अब सवाल है कि अमेरिका ईरान में प्रवेश कैसे करेगा। तो जवाब उसका है 3 दिशाओं में रणनीति घेराबंदी। पहली दिशा साउथ यानी समुद्र का रास्ता, जहां से अमेरिकी नौसेना पहले से मौजूद है। फारस की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात हैं। दूसरी दिशा है नॉर्थ वेस्ट, जहां से कुर्द लड़ाके प्रवेश कर सकते हैं। कुर्द लंबे समय से पहले अमेरिका के सहयोगी रहे हैं और मध्य पूर्वी की लगभग हर बड़ी लड़ाई में उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर ऑपरेशन किए हैं। तीसरी दिशा सबसे दिलचस्प है, ईस्ट यानी पाकिस्तान की दिशा। अभी ठीक युद्ध के बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात सऊदी के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान से हुई। इस मुलाकात में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट की याद दिलाई और भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान सऊदी के साथ खड़ा है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात समझिए, पाकिस्तान अक्सर हर किसी के साथ खड़ा हो जाता है। पहले ईरान को फोन करके कहता है हम आपके साथ हैं, फिर सऊदी को फोन करके कहता है हम आपके साथ हैं। लेकिन इस बार मामला अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि युद्ध के बीच ऐसी मुलाकातें अक्सर संकेत देती हैं कि पर्दे के पीछे कोई बड़ा प्लान हो रहा है। कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि पाकिस्तान ने अपनी पश्चिम बॉर्डर यानी ईरान की दिशा में सैनिक और आर्टिलरी मूवमेंट शुरू कर दिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? क्या सिर्फ डॉलर के लिए? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह अधूरा विश्लेषण होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई देश सिर्फ पैसों के लिए युद्ध में नहीं आता। असली कारण होता है राष्ट्रीय हित, और पाकिस्तान इस समय अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित है। पिछले कुछ वर्षों में इजराइल और पश्चिमी देशों में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चर्चा बड़ी की है। कई बार यह सवाल उठाया गया है कि अगर कट्टरपंथी समूह के प्रभाव वाला कोई देश न्यूक्लियर हथियार रखता है तो वह वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, और यही डर पाकिस्तान के रणनीति दिमाग को परेशान कर रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर ईरान की रिजीम गिरती है तो अगला निशाना वही वह खुद बन जाएगा। इसलिए पाकिस्तान एक रणनीति चाल चल सकता है। वह यह दिखाने की कोशिश कर सकता है कि वह अमेरिका और पश्चिम के साथ खड़ा है, ताकि भविष्य में खुद को संभावित टारगेट बनने से बचा सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अपनी एक और गणना भी है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ उसका तनाव चल रहा है और पाकिस्तान शायद इस पूरे संघर्ष को जोड़कर एक बड़ा क्षेत्रीय समीकरण बनाना चाहता है। यानी अगर अमेरिका ईरान से लड़ रहा है तो तालिबान ईरान के साथ खड़ा हो जाता है। तालिबान ईरान के साथ खड़ा होता है तो पाकिस्तान खुद को अमेरिका के पक्ष में दिखाकर अपने लिए रणनीतिक लाभ निकाल सकता है। लेकिन यह खेल इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान खुलकर इस युद्ध में शामिल होता है तो उसके सामने कई खतरे खड़े हो सकते हैं। पहला खतरा ईरान की मिसाइल शक्ति, दूसरा खतरा क्षेत्रीय अस्थिरता, तीसरा खतरा आंतरिक विद्रोह, क्योंकि बलूचिस्तान और टीपीपी जैसा समूह पहले से सक्रिय है। ऐसे में युद्ध पाकिस्तान के अंदर भी फैल सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका की तैयारी भी तेजी से आगे बढ़ रही है। खबर है कि तीसरा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, और जैसे ही यह पूरी तरह तैनात होगा युद्ध का अगला चरण शुरू हो सकता है। यानी सीमित एयर वॉर से आगे बढ़कर जमीन पर ऑपरेशन। तब असली परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि ईरान की भौगोलिक स्थिति अफगानिस्तान की तरह कठिन है। पहाड़, रेगिस्तान और विशाल क्षेत्र किसी भी ग्राउंड इन्वेजन को बेहद मुश्किल बना देते हैं।
हैं। यही वजह है कि जब ईरान के विदेशी मंत्री अब्बास अराघची से पूछा गया कि क्या आप अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन से डरते हैं, तो उनका जवाब था, हम उनका इंतजार कर रहे हैं और अगर अमेरिकी सेना जमीन पर उतरी तो वह उनके लिए बड़ी आपदा होगी। अब असली सवाल है कि क्या वास्तव में अमेरिका की जमीन पर उतरेगा या फिर यह सिर्फ दबाव बनाने के लिए रणनीति, क्योंकि इतिहास बताता है कि मध्य पूर्व में युद्ध शुरू करना आसान होता है लेकिन खत्म करना बेहद कठिन होता है। एंड आप क्या सोचते हैं इस सब बारे में? अपने थॉट्स कमेंट में पुट करिए। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स विथ यू।